मोदी जी कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, अमीरों के लिए कर रहा है। मोदी है तो देश है। 15-25 ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ रोजगार है, मुद्दा सिर्फ रोजगार है। 4-4 करोड़ के सूट पहनता है मोदी जी, वो चाय वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली के 7 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस 3 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखना यह होगा कि यहाँ दिल्ली की भूमि पर कौन सी पार्टी मजबूत है, अगला प्रधानमंत्री जो है दिल्ली की जनता किसको चुनती है। और ये जानने के लिए हम जनता के बीच पहुंच गए हैं और आप मेरे हाथ में ये चाय देख रहे होंगे। आज ये चाय पीते पीते चाय पर चर्चा करेंगे कि आखिर देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? प्रहलाद नाम है मेरा। इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली में हवा किस तरफ बह रही है? दिल्ली में हवा कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस की हो रही है, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने जो 15 लाख देने करे थे वो अभी तक नहीं आए, और 2 करोड़ को हर साल रोजगार देने के लिए मोदी जी ने कहा था। तो 10 साल हो गए, अभी तक किसी को रोजगार 20 करोड़ बेरोजगार हो गए हैं, और अभी तक मतलब किसी को सहायता या मतलब आप उज्ज्वल योजना की कर रखी है, 7 करोड़ को दे दिए। लेकिन मैं 3 बार गया ऑफिस के अंदर, भाई मेरे को सिलेंडर चाहिए उज्ज्वल, तो कह रहा नहीं मिले, खत्म होगी। तो अभी तक सिलेंडर नहीं आ रहा, किसी चीज का भी मतलब नहीं। आवास का है, आवास की भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो पिछले 70 साल में नहीं किया, मोदी जी ने 10 साल में कर दिया। गलत बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। जो कांग्रेस ने किया, जिस कॉलेज में वो मोदी जी पढ़ के आए हैं, जो कांग्रेस ने कॉलेज बनाई थी, अच्छा। उसमें मोदी जी पढ़े हैं और उसके साथ वाले पढ़े हैं। दूसरी बात, मोदी जी जो है वो अडानी को मतलब ज्यादा कर दिए, रेलवे दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, सब मतलब है ना उसके हवाले कर दिए। अच्छा, सहमत हैं आप इनकी बातों से? नहीं भैया, मोदी है तो देश है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ अडानी को बढ़ावा दे रहे हैं, अंबानी को बढ़ावा दे भैया अपनी अपनी राय है। क्या किया मोदी ने? क्या मोदी किया? ने क्या नहीं किया बताओ? बताइए, आप बताइए। अर्थव्यवस्था देखो कहाँ से कहाँ पहुंचा दी हमारी। मोदी है तो ये देश है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है। नहीं, मोदी जी कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, अमीरों के लिए कर रहा है बस। बाकी मतलब गरीबों के कुछ नहीं कर रहा। सारा मतलब है ना देश को ये पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। राहुल गांधी है, 6,700 किलोमीटर चले हैं, पहले भी उन्होंने मतलब 3,000 किलोमीटर से ऊपर चला, और हर देशवासी मतलब है ना उनके साथ में है। और आपके कांग्रेस से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? भाई राहुल जी चले अपनी फिटनेस के लिए चले, देश के लिए थोड़ी चले। देश के लिए चले हैं। ये किसी ने कह दिया देश के लिए चले। मोदी है तो मुमकिन है जी, मोदी है तो मुमकिन है, कोई दिक्कत लेकिन ये तो कह रहे हैं मोदी ने कुछ किया ही नहीं। नहीं। अब वो समझदार है, उनकी सोच उनके साथ है। तो आप बताओ ना, क्या किया मोदी ने? देश का विकास किया, बहुत कुछ किया है। अच्छा, कौन सा विकास किया बताओ? मोदी जी ने, आप बताओ कौन सा विकास किया? सारा तो मतलब रेलवे है वो प्राइवेट मतलब कर दिया, बंदरगाह है वो उसको अडानी को दे दिए। 20,000 करोड़ जो है वो भी मतलब अडानी के माफ कर दिए। हमारे किसान हैं वो धरने पे बैठे हैं, 20,000 करोड़ उसके अडानी के माफ कर दिए, और हमारे जो किसान हैं उनके कर्जे माफ नहीं कर रहा है, गरीबों को कुछ नहीं दे रहा। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ जो धरना में बैठे हैं वो किसान नहीं है। सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके, किसान के पास गाड़ी होती है, फटे कपड़े होते हैं। किसान जो है खेत में काम करता है, उसके पास ये बैठने के लिए टाइम नहीं है। वो अपनी गुड़ाई निलाई करेगा कि धरने में बैठा रहेगा? किसान नहीं है ये। 15 लाख झूठ बोल के और फिर सत्ता में आए, 2 करोड़ को रोजगार क्या बोल देंगे। रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि जो किसान धरने पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, उनके पास तो करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों करोड़ों के ट्रैक्टर हैं, वो कैसे किसान हो सकते हैं? नहीं, ये तो ओपोजिशन मतलब कहता ही है, ओपोजिशन में होगा वो तो कहेगा। अब ये कोई उग्रवादी बताता है, कोई किसानों को कुछ कहता है, कोई अलगाववादी कहता है, लेकिन किसान तो किसान ही है। वो मतलब जो हमारे
अन्नदाता हैं उनको मतलब ये बीजेपी वाले बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप चाहते हो कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल नए मतलब अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छे नेता हैं। राहुल गांधी अच्छे नेता हैं और आना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रही है दिल्ली में किस तरफ हवा चल रही है? आम आदमी पार्टी हवा है। क्यों आम आदमी पार्टी क्यों? महाबल मिश्रा जी हमारे पूर्व सांसद रहे और उन्होंने बहुत काम किया अपने टाइम में। उन्होंने बहुत काम किया बहुत टाइम में। बहुत काम किया। क्या काम किया उन्होंने? बहुत पुल बनाया, बहुत तरक्की ग्रोथ कराई है हमारे यहाँ पे। डीटीसी बिंदापुर में जाके देखो, डीटीसी का वो बना हुआ है, उन्होंने बनवाया है। बरातघर उन्होंने बनवाया वहाँ पे, देखो जाके। देश के प्रधानमंत्री ने देश में इतना काम किया है, वो मायने नहीं रखता। सर क्या काम करा बताओ ना, आप बताओ ना। राम मंदिर बनाया, 370 हटाया, मंदिर से खाना सीए लेके आए। मंदिर से खाना नहीं मिलेगा, मंदिर से इतने रोजगार बढ़े हैं। रोजगार बढ़े हैं, मानते हो आपकी बात। देखो इधर आइए भाई साहब। मैं भी एक हिंदू हूँ। हाँ? राम मंदिर में पूरी आस्था रखता हूँ। राम मंदिर हमारे लिए बहुत पूजनीय है, लेकिन राम मंदिर एक अलग मुद्दा है, देश की रोजगार व्यवस्था एक अलग मुद्दा है। मैं एक युवा हूँ, देश के लिए सोचता हूँ, देश के लिए करना चाहता हूँ। मैं जब वोट करने जाता हूँ, मेरा अधिकार है वोट करना। मैं उस चीज को बटन दबा के आता हूँ कि जहाँ मुझे ये लगे कि भैया ये मेरे देश के विकास के लिए जा रहा है वोट। अच्छा, ठीक है, और मेरे हिसाब से हमारी वेस्ट दिल्ली के लिए महाबल मिश्रा बेस्ट चॉइस। नरेंद्र मोदी। इनके बीजेपी के सांसद ने इतना अच्छा काम किया है तो इन्होंने बंदा को चेंज किया इस बार। क्यों चेंज किया? हर बार एक ही बंदा नहीं ला सकते ना, औरों को मौका मिलना चाहिए। क्यों नहीं? क्यों नहीं बताओ ना, क्यों नहीं? यार वोट नहीं मिलेगा ना, मिलेगा नहीं वोट। आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी और उनकी जो पार्टी है वो कहती है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार है। अच्छा, तो जो सांसद है जरूरी नहीं है कि उसको अगली बार भी टिकट मिले। फिर कल को आप भी हो सकते हैं। एक चाय वाला जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। सर ये तो गलत बात बोल रहे हो। 15 साल सीएम रहे हैं वो। चाय वाले कब आपने देखा था बेचते हुए? कौन नहीं जानता? कौन कौन नहीं? देश के सब सिर्फ आप ही जानते हो, मीडिया जानती है। सही बोल रही है। देखिए भाई साहब, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, कोई बीजेपी का है, लेकिन अगर देश हित की बात करें ना, तो इस समय हर बंदे की जबान से यही निकलेगा मोदी। क्यों निकलेगा? मोदी ने देश को बहुत पावरफुल बना दिया है। आज पहला नेता है, पूरे इतिहास उठा लो, 4 साल से नंबर 1 लीडर है वो। उसकी विदेश नीति इतनी जबरदस्त है, अमेरिका ने ईरान सब पे बैन लगा दिया। और वो एक तब रशिया जो हमारा 6वीं शताब्दी का दोस्त है, अलेक्जेंडर के टाइम का, जिसको हम सिकंदर कहते थे, आज उससे सारे हथियार भी ले रहा है। इंडिया को पावरफुल बना दिया उसने, ये मानने वाली बात है। आज चाइना ऊंची आवाज में नहीं बोलता, ठीक है। अमेरिका के अंदर सुनो वो एक काम नहीं है, गिनाने वाले एक काम नहीं, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है भाई साहब, बहुत अच्छे काम है। अमेरिका के अपनी अपनी एक मिनट अरे भाई एक मिनट भाई नहीं, अमेरिका के अंदर एक पत्रकार ने मोदी जी से सवाल किया कि आपके देश के अंदर हिंदू और मुसलमान अलग क्यों हो रहे हैं, क्या मतलब है? मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दे पाया, समझे। विदेश नीति के अंदर हमारी साख गिर रही है, हमारी विदेशों में साख गिर रही है, बढ़ी नहीं है। मोदी जी वहाँ अमेरिका के अंदर देते। आपको इस बात से सुनिए, आप 70 सांसद हमारे देश के मतलब मोदी के खिलाफ हो गए अमेरिका के अंदर हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब आपको इस बात से ऐतराज है कि हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री हिंदुओं का साथ क्यों दे रहे हैं? नहीं इतराज हम ये करें, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सब भाई होने चाहिए हैं। ये तो हिंदू मुसलमान की वोट राजनीति कर रहा है। पहले मुस्लिम होता था, अब हिंदू हो रहा है, तो आपको दिक्कत क्या हो रहा है? क्यों? पहले कब होता था? किसने सुना? नहीं, हमने तो नहीं सुना। कांग्रेस की सरकार में हाँ। कश्मीर में अच्छा, आए दिन पत्थरबाजी होती अच्छा थी, जी। आए दिन गोलियां चलती थी, अच्छा जी। हमारे जो आर्मी वाले हैं वो मारे जाते थे। अच्छा जी। अब कितनी ऐसी खबर सुनते हैं आप? सर अब आप दिखाते ही नहीं ना। अब आप दिखाते ही नहीं। आप कश्मीर जाके सर आप देखो पहले का, अरे भैया नहीं, पहले कश्मीर कौन जाता था? पहले कश्मीर में जाता था? मैं तो नहीं जाता कश्मीर, मैं भी न्यूज में सुनता था। मैं न्यूज में सुनता था। राहुल गांधी गए थे हाँ। अपनी बहन के साथ, हाँ जी। वहां पर खुल के खेले, वीडियोस तो देखी होगी। राहुल फैन है आप? सर मैं किसी का फैन नहीं हूँ। अच्छा, मैं किसी का फैन नहीं हूँ। मेरे को राहुल ना, मेरे घर में राशन डालने मोदी जी आ रहे हैं, ना राहुल जी आ रहे हैं, ना कोई और आ रहा है। मैं घर में खुद कमाता हूँ और खुद खाता हूँ। बता दो कोई आपके घर राशन डालने आता है? मेरे घर राशन डालने कोई नहीं आता भाई। मैं अपने एरिया का। ठीक है। चाचा ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश के लिए कुछ नहीं किया। नहीं बहुत कुछ करा। क्या किया है? हाईवे करवा, ये नहीं है कि मेरे घर में राशन पड़वा दे।
हैं? इतने करोड़ आदमी है, कुछ मध्यम क्लास के भी हैं, तो सबको घर घर घुस के मोदी नहीं देखेगा। मोदी तो एक वो करेगा कि हाँ भी मैं रक्षा के लिए हूँ। आर्मी को हमारी कितना उठाया। एक अमेरिका पूरा पावरफुल पूरे देश के अंदर, अमेरिका पूरी दुनिया में, उसने रसिया के लिए कह दिया कि जो काम कर सकता है मोदी रुकवा सकता है ये युद्ध। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात। बताओ इससे बड़ी बात और क्या होगी। एक अमेरिका इंडिया में पूरे वर्ल्ड का ट्रस्ट बढ़ा है। आज पूरे वर्ल्ड का, विश्व का ट्रस्ट बढ़ा, विश्वास बढ़ा इंडिया के अंदर। मोदी ने एक काम नहीं भाई साहब, सैकड़ों काम कर दिए। गिनाने वाली बात नहीं है। समझदार पढ़ा लिखा बंदा सब देख रहा अपनी आंखों से। ये नहीं है कि बस ये काम कर कुछ अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड करने दो बस। रोजगार दे दिया हम तो शॉर्टकट में इतना मेरे खाते में 25 लाख मैंने वोट दिया मोदी जी को। अभी 25 लाख आएंगे, वो आज तक नहीं आए। 25 लाख अरे 15 लाख तो आ जाए, 15 भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आए। 15-25 ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ रोजगार है। मुद्दा सिर्फ रोजगार है। ये इलेक्शन, इस बार का इलेक्शन, अरे रुको, इस बार का अंकल 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 एक बार, अरे नहीं नहीं, इस बार ये इलेक्शन मुद्दा, ये इलेक्शन का जो मुद्दा है वो खाली रोजगार, रोजगार शिक्षा, इस पे होना चाहिए। अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो रोजगार और शिक्षा को देख के वोट डाले। रोजगार और शिक्षा पे काम नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। अच्छा काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया बन रहा है। एक्सप्रेस बाहर जाके देखो, एक्सप्रेस इतने जबरदस्त एक्सप्रेस बन रहे हैं। सर रोजगार, शिक्षा में बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत फर्क पड़ा है। सर अगर दिल्ली के नागरिक है तो दिल्ली के नागरिक को एक बात समझाना चाहता हूँ। दिल्ली की जो शिक्षा का वो है वो हमारे केजरीवाल ने करा है। केजरीवाल ने करा है। दिल्ली की शिक्षा केजरीवाल के हाथ में है, सेंटर के हाथ में नहीं है। अगर किसी को ये नॉलेज ना हो तो बता दूंगा आपको। सही कह रहे हैं चाचा। चाचा है हमारे साथ, देख रहे हैं, काफी देर से ये बातें सुन रहे हैं। किसके साथ हैं आप? और तो मोदी के साथ है भैया। मोदी के साथ है। भाई साहब कह रहे हैं मोदी ने कुछ काम नहीं किया, जो काम किया केजरीवाल और राहुल गांधी ने किया। उसके लिए कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। मोदी बहुत अच्छा आदमी है, देश के लिए काम करता है। क्या काम, कुछ काम बताइए। बहुत काम करता है देश के लिए, देश के लिए बहुत काम करता है। भाई साहब मैं इतना जानता, अगर उसको लालच होता ना, वो भी लालू यादव की तरह घोटाले वोटाले कर सकता था। देश का आज भी नंबर 1 सबसे पैसे वाला राज्य गुजरात है। ये लोगों को पता नहीं है, सबको पता है। सारे डायमंड हीरा व्यापारी वहीं बैठे हैं। वो 4 बार चीफ मिनिस्टर रहा, उसको वो प्रधानमंत्री क्यों बनता? अगर उसको वो भी लालची होता तो। वो देशभक्त आदमी है भैया, देशभक्त आदमी है, देशभक्त आदमी है। वो बताते हैं चाय वाला है जी मोदी जी, चाय बेच। अरे के मकान में रह रहा है, 4 करोड़, भाइयों की कोई सपोर्ट नहीं कर अरे रही। 4 करोड़ के सूट पहनता है मोदी जी। वो चाय वाला है, दो 3 अंगूठियां पहनता है रोज सूट। हमने देखी है, और रोज सूट बदलता है। आया था, उसके चक्कर में उसने सूट। अगर देश के प्रधानमंत्री महंगे कपड़े पहन रहे हैं, रोज बदल रहा है सूट, रोज डेली, रोज डेली बदल रहा है सूट। चाचा कुछ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, देखो अभी ये हमारे देश के यार यही के हैं, तो ये बताओ जो अपने देश का जो हम प्रजा है, हम अपने देश में जो राजा बैठा हम उसके खिलाफ बोले तो गलत है। वो यार इतनी रक्षा कर रहा है। कौन से? मैं भी बाहर से आया। और पब्लिक बोले ना देश को बेच दे, बेच रहा है देश को। रफाल 33,000 करोड़ रफाल में खा लिए दलाली हैं, और मतलब दलाली खा रहा है। इस बार का इलेक्शन रोजगार शिक्षा पे होना चाहिए। अगर वोट डालने जा रहा, जो भी वोटर वोट डालने जा रहा है, सपोर्टर कोई किसी का भी हो सकता है, वो सही बात है। राहुल का, मोदी का, नीतीश जी का, किसी चीज का भी हो सकता है। मोदी जी हम यहाँ कहीं कोई ये नहीं कर रहे मोदी जी गलत कर रहे हैं। भाई देश के प्रधानमंत्री है, बाहर जाते हैं, हमारी इज्जत है, जो करके आते हैं अच्छा ही करके आते होंगे। लेकिन इस समय मुद्दा है एक रोजगार, एक शिक्षा, ये जरूरी मुद्दे है। युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार। मुझे तो रोजगार से मतलब है। मेरा व्यापारी भाई तंग ना हो, मुझे इससे मतलब है। मैं सेल्समैन हूँ, मेरे को नौकरी नहीं है आपके पास? नौकरी है। नौकरी का अगर मैं मार्केट में सेल्समैन हूँ, मार्केट में जा रहा हूँ, मार्केट में अगर कहीं बंदा आया हुआ है, नुकसान तो हमारा है, सेल्समैन का है। ठीक है सर, कहाँ जाएंगे सेल्समैन? सर देखो ऐसा है, कुछ लोग अरे कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। मतलब आप अपनी नौकरी से खुश नहीं है, आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आपको सरकारी नौकरी दे? नहीं सर, सरकारी नौकरी क्यों मांगूंगा? अगर मेरी योग्यता होगी तो सरकारी नौकरी मिलेगी मिलेगी। जब आपके पास नौकरी है तो आप सर, रोजगार आपको पता होगा कहीं तो कहीं चीजें देखो ऐसी होती है कि हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी नौकरी दे, हम ये कह रहे हैं मुद्दा, अगर आप इलेक्शन में आ रहे हो, मुद्दा जेन्युइन होना चाहिए। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि मैंने क्या करा, मुद्दा ये होना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ। क्या लग रहा है दिल्ली की हवा किस तरफ चल रही है? कौन देश का अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है? सर नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं। क्यों? क्यों? विकास देखो, उनके चेहरा है कोई दूसरा किसी पे?
भाई साहब बैठे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी। भैया राहुल गांधी नहीं है, उनका चेहरा, उनके चेहरे के लिए तो बहुत अभी मेहनत करनी पड़ेगी पार्टियों को, तब जाकर उनका चेहरा आएगा। मोदी जी का चेहरे के बराबर में कोई चेहरा है नहीं दूसरा। तो चेहरा देख के आप वोट डालेंगे या काम देखकर आप वोट डालेंगे? देखो ना, चेहरे के साथ क्या काम किया मोदी जी ने, बताइए। भाई सारी तरक्की करी है मोदी जी ने, क्या नहीं करा। जैसे कि किस चीज में बताओ, एम्स कितने थे हमारे पास में, कितने एम्स है आज हमारे पास में, उसके बावजूद सड़कों का जाल बिछाया मोदी जी ने, और काफी कुछ काम किया है मोदी जी ने, हर क्षेत्र में काम चल रहा है। चाचा एक बार आप इधर आओ। आप कांग्रेस के काम बता रहे थे, इन भाई साहब को एक बार कांग्रेस के काम बताइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब को कि भी आप भी कांग्रेस का साथ दो, ताकि मतलब है ना देश का भविष्य मतलब बन सके। हैं तो आप भी मतलब इस चीज को करो। चले गए, वो चले गए। हाँ तो भाई चले साहब गए आ वो। जाओ और मतलब आप सही हो। हाँ सही हो आप। हाँ तो फिर अपनी जगह तो सही है। मतलब मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को आनी चाहिए, नहीं तो देश और पीछे चला जाएगा। और पीछे चला जाए। 10 साल अभी जब पीछे से मोदी जी आए देश पीछे जा रहा है। बिल्कुल देश मतलब है ना आधा बेच चुके, मतलब मोदी जी ने आधा देश बेच दिया, आधे से ज्यादा। अगर 10 साल और रहेगा तो सारा देश बेच देगा। देखिए ये जनता है, और जनता कहीं ना कहीं लोगों के काम पर वोट डालेगी, ना कि चेहरे पर। प्रधानमंत्री कोई भी हो, पर काम होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज दिल्ली।